चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम गुप्त वंश। गुप्त वंश कब स्टार्ट हुआ था हमारा 275 से हमारे 585 ईस्वी तक क्या चला था हमारा गुप्त वंश चला था। गुप्त काल बोल सकते हो आप इसको, या गुप्त वंश चला था। तो इसके संस्थापक कौन से थे? कौन थे भाई? हमारे श्री गुप्त इसके संस्थापक थे। कौन थे? श्री गुप्त इसके संस्थापक थे। उसके बाद उसका बेटा कौन था? घटोत्कच। कौन थे उनके बेटे? घटोत्कच। और घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम, जो प्रसिद्ध इसका राजा हुआ। उनकी पत्नी थी कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश से थी। समुद्रगुप्त फिर हमारे फेमस हुए, तो उनकी पत्नी थी दत्ता देवी। फिर उसके बाद आए थे काच और रामगुप्त, उनका कोई खास योगदान नहीं रहा। फिर था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये फिर काफ़ी हमारे प्रतापी राजा हुए हमारे। कौन भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी पत्नी ध्रुवा देवी और कुबेरनागा थे। क्या थे? ध्रुवा देवी और कुबेरनागा। फिर हमारे आए थे कुमारगुप्त प्रथम आए, अनंत देवी जिनकी पत्नी का नाम था। स्कंदगुप्त आए, फिर पुरुगुप्त आए, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और विष्णुगुप्त। सबसे लास्ट में थे हमारे विष्णुगुप्त। तो इनका सीक्वेंस याद रहे तो अच्छी बात है, पर कुछ तो याद रहनी चाहिए राजा में। श्रीगुप्त याद रहना चाहिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, फिर आपके लास्ट एक रहना चाहिए विष्णुगुप्त। ये तो याद रहने चाहिए, इतने हैं। एक बार सीक्वेंस दोबारा देखते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच आए थे, फिर उसका बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त का प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त, फिर हमारे काच और रामगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमारगुप्त प्रथम आए, फिर स्कंदगुप्त आए, फिर पुरुगुप्त आए, फिर कुमारगुप्त द्वितीय आए, फिर बुधगुप्त आए, फिर विष्णुगुप्त आए। ये हमारे गुप्त वंश की वंशावली थी। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने सबसे पहले हमारे पहले गुप्त राजा थे जिन्होंने क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए थे। वो कौन सी संवत स्टार्ट करी थी? गुप्त संवत स्टार्ट करी थी 319 ईस्वी में। कब करी थी? 319 ईस्वी में गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम ने। कार्यकाल 319 से 335। कार्यकाल के पहले साल ही इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था? गुप्त वंश संवत स्टार्ट कर दिया था। फिर आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कार्यकाल था हमारा 335 से 375 ईस्वी पूर्व। हरिश्चंद्र की प्रयाग प्रस्तुति में हमारे समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। कौन सी है भाई? हरिश्चंद्र की, इसका दरबारी कवि था हरिश्चंद्र, उसकी प्रयाग प्रस्तुति लेख है उसमें, इसमें हमारा समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। इसने असम में युद्ध करवाया था। भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता है। किसने बोला था? विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला। असम में एक प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए हैं। इसने असम में युद्ध चलाए और सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया, उसके बाद और ज़्यादा सोने के सिक्के हमारे समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किए 335 से 375 ईस्वी में। चलिए फिर आते हैं हमारे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। वो 375 से 415 ईस्वी के बीच में थे। मेरुली लोहे स्तंभ का निर्माण किया उन्होंने। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले हमारे गुप्त वंश के सम्राट बने। रजत सिक्का चलाने वाले यानी चांदी के सिक्के चलाने वाले हमारे प्रथम गुप्त वंश के शासक बने। ये समकालीन इनके चीनी यात्री कौन था? फाह्यान आया था इनके यहाँ। फाह्यान जिसने फ्यू की लिखी थी हमारे, तो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, फाह्यान आया था। मेरुली लोहा स्तंभ किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया। ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको याद करना है। मेरुली हमारे लोहा स्तंभ किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अब इनके दरबार में नवरत्न थे, तो चलिए नवरत्न को देखते हैं। तो मेन तो आपको याद रहता है कालिदास क्या थे भाई? कवि और लेखक थे हमारे। फिर वराह मिहिर थे हमारे, खगोल और विज्ञान और ज्योतिषी, ये याद रहता है। बेताल भट्ट आपके जादूगर थे हम। फिर आपके घटकरपर आपके थे कूटनीतिज्ञ थे। धन्वंतरि चिकित्सक थे। शंकु हमारे वास्तुकार थे। अमर सिंह कोशिकार थे। वरुचि हमारे व्याकरण से। फिर शपणक को थे हमारे फलित ज्योतिष, शपणक फलित ज्योति। तो बेताल भट्ट जादूगर हो गए, कालिदास कवि और लेखक, धन्वंतरि चिकित्सक, शंकु यानी वास्तुकार हो गए आपके, वराहमिहिर खगोल ज्योतिषज्ञ हो गए, घटकरपर हो गए आपके कूटनीतिज्ञ, अमर सिंह कोशाकार हो गए, शपणक हमारे
सुहित ज्योतिषी और वरुचि हमारे व्याकरण से हो गए। चलिए स्कंदगुप्त है। गुप्तों ने हुणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। किसको भाई? हमारे हुण थे उनको सबसे पहले किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। फिर हमारे इसमें अभिलेख मिले थे, अभिलेखों को देखते हैं। कुमारगुप्त कालीन अभिलेख कौन से हमारे देख लीजिए आप। धनदेह ताम्रपत्र हमारा राजशाही बांग्लादेश से मिला है, कुमारगुप्त कालीन था। धनदेह। फिर बेग्राम ताम्रपत्र हमारा बोगरा बांग्लादेश से। दामोदर ताम्रपत्र ये दिनाजपुर बांग्लादेश से। फिर वत्स भट्टी हमारा मंदोसर अभिलेख प्राचीन मालवा से। गढ़वा अभिलेख हमारे प्रयागराज से। फिर हमारा कमर दंडा अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से। मनकुवर अभिलेख हमारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तुमन अभिलेख हमारा ग्वालियर से। फिर अब स्कंदकालीन अभिलेख देखने। जूनागढ़ अभिलेख हमारा सौराष्ट्र गुजरात से। भीतरी स्तंभ लेख हमारा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। सोफिया अभिलेख हमारा रीवा मध्य प्रदेश से। एरण हमारा मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये तो चारों ही बहुत जरूरी, चारों पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त के अभिलेख जूनागढ़ गुजरात से, भीतरी स्तंभ गाजीपुर यूपी से, सोफिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश से, एरण अभिलेख सागर हमारे मध्य प्रदेश से। ये सारे इसके ज़्यादातर क्या थे? हमारे कुमारगुप्त के बांग्लादेश में थे। तो इन कितने नहीं पूछे जाते, पर ये सारे के सारे क्या है पूछे गए हैं स्कंदगुप्त के। इनकी प्रशासनिक इकाई देखते हैं भाई। तो सबसे हमारे जो भुक्ति हो गया, भोग हो गया यानी प्रांत हो गया। प्रांत के बाद विषय या जिला आया। विषय जिले में हमारे विथि यानी नगर आया। और सबसे छोटे हमारे ग्राम होगा। तो ग्राम को संभालने वाला ग्रामिक, विथि नगर को यानी नगर को संभालने वाला विथि महतर, विषय को संभालने वाला विषयपति, और भुक्ति या भोग को संभालने वाला उपरिक या भोगपति। क्रय विक्रय इकाई क्या थी भाई? अभी तो हमने स्वर्ण के सिक्के को दिनार बोला, चांदी का सिक्का रूपक था हमारा, और तांबे का सिक्का हमारे माशक। तो दिनार रूपक तो याद रह ही जाएगा कि स्वर्ण और क्या है चांदी। ये तांबे का थोड़ा अलग सा लग रहा है ना, तो तांबे माशक। अब वह कालिदास कवि थे इनके, तो उनकी रचनाएं भी तो पढ़नी पड़ेगी ना हमें। चलिए जी, इनमें हमारी पहली रघुवंशम महाकाव्य था इनका। कुमार संभव भी महाकाव्य था। किसका भाई? कालिदास का। दो इनके खंड काव्य थे, ऋतु संहार और मेघदूत क्या थे? कालिदास के खंड काव्य थे। क्या? खंड काव्य, ऋतु संहार और मेघदूत। फिर नाटक थे माल विकाग्नि मित्रम हो गया, विक्रमो वर्षीय हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। तो नाटक कितने हो गए इनके? 3 नाटक हो गए। मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षीय और अभिज्ञान शकुंतलम। ये हमारे नाटक थे किसके? कालिदास के। ये हमारा पूरा पोर्शन हुआ किसका? गुप्त वंश का। थोड़ा सा और बचा, मंदिर भी तो देख लेते हैं थोड़े से कि हमारे इस काल में मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे। तो हमारा आपको देखते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमारे ललितपुर में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासंबंद छत्तीसगढ़ में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इनका। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में, नजना कुठार मंदिर हमारा पन्ना मध्य प्रदेश में, तिगवा का मंदिर जबलपुर एमपी में, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर में, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में। अब हमारा गुप्त काल पूरा हुआ। फिर अब थोड़ा सा बच्चा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री को करके फिर हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।